कहाँ करोगे? देखो डिवाइड ए लाइन सेगमेंट, डिवाइड ए लाइन सेगमेंट divide a line segment 6 cm long in ratio 4:3 in ratio 4:3 and proof your assertion। और आपको प्रूफ भी करना है तो कुछ कीजिएगा, ठीक है? ये बिल्कुल अच्छे से समझोगे, दिक्कत कहीं नहीं होगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। देखिए स्टेप वाइज हम लोग काम करेंगे, स्टेप यहाँ लिखाएंगे, वहां पर काम करेंगे, ठीक है? स्टेप 1 पहला स्टेप क्या करना है, और सबके पास स्केल भी होगा मान लो, ठीक है? अभी आप कंपास बोलेंगे नहीं आए मान लीजिए, और लाए होंगे तो उसके कीजिएगा, नहीं लाए तो ध्यान देना। स्केल के हेल्प से 6 सेंटीमीटर लॉन्ग एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे। पहले स्केल से हेल्प से क्या किए, 6 सेंटीमीटर लॉन्ग एक लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ कर लीजिए, क्या ठीक है? चलिए ना, पहले समझो, नोट नहीं करो, समझो पहले क्या बोल रहे हैं। स्टेप 1 में क्या किए, स्केल के हेल्प से 6 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली। सभी मान लो स्केल दिया भाई, सपोज कीजिए, तो कॉपी पर आप स्केल की हेल्प से 6 में मार्क कर लेंगे, 6 कर लेंगे, स्टॉप। ये पहला काम होगा। स्टेप 1 हो गया, ये हम तो समझा रहे हैं, फिर आपको यहाँ लिखा देंगे, फिर आप नोट कीजिएगा, ठीक है ना? उसके बाद सुनोगे एंगल ए या एंगल बी किसी एक जगह, कि आप लाइन की शुरुआत कहाँ से किए, यहाँ से किए ना, एंगल ए पर एक्यूट एंगल बना करके एक रे को निकाल दो। एंगल ए पर एक्यूट एंगल, एक्यूट मीन्स 90 से कम, 90 से कम, साफ देख रहे 90 से कम ना, 90 से कम है ना, ये 90 से कम एंगल पर एक आपने एक्यूट एंगल बनाकर ये बढ़ा दिया, नाम मान लीजिए रेखा ए एक्स ए वाई कुछ भी, ठीक है? क्या क्या ए पर एक्यूट एंगल बना करके एक रे को बढ़ा दी, ठीक है? उसके बाद एक्स को अभी जो का त्यों आपको छोड़ना है ऐसे ही। अब आइए ए को, ए से ध्यान देना, 4 और 3 का सम कितना है, 7, 7 इक्वल भाग में प्रकार के हेल्प से काटेंगे। मान लो ये प्रकार है और ये पेंसिल है, ठीक है? देखिए ये प्रकार है, ये पेंसिल है, इसको मान रहे हैं आप लोग शार्प इंड, इसको बोलते हैं शार्प इंड, इसको ये पार्ट, ठीक है? और ये हुआ पेंसिल इंड, ठीक है? इसको एक सिंपल सा आर्क के रूप में काटना है, इक्वल फिक्स कर लीजिए। यहाँ एक बार काटे A1, दोबारा काटे A2, A3, A4, A5, A6, है ना? काट लेंगे, मैं काट रहा हूँ, ये कितना हो गया मान लो A1, ये कितना है A2, ये A3, A4, A5, A6, A7, 7 इक्वल भाग में काटना है, जो इसका सम रहेगा। सम 4 और 3 7 होगा, मान लो 5:2 रहेगा, 5 और 7 होगा, 8:9, 8 और 9 कितना 17 हो जाएगा, 17 में काट लेंगे। काटने के बाद इसका नाम जो दोगे इन सब पॉइंट का, इसके अकॉर्डिंग होना। यहाँ मान लो यहाँ ए है, क्या A1 हो गया, यहाँ था C, C1 लेते, A1, A2, A3, A4, A5, A6 और A7 इसके नाम के रूप में मार्क कर दिए इसको। आखिरी वाले पॉइंट को ज्वाइन करना है किससे, आखिरी वाले पॉइंट को ज्वाइन करना है किस, एक्स को नहीं, आखिरी वाले पॉइंट। आखिरी जो पॉइंट था आपका इंटरसेप्ट का, उसको ज्वाइन किए किससे हम लोग, बी से ज्वाइन किए। फर्स्ट स्टेप में क्या किए, जितना लाइन सेगमेंट था उसको ड्रॉ किए। ए पर एक्यूट एंगल मींस 90 से कम, आप अनुमान आपको मिल जाएगा ना, 90 से कम क्या 60, 70, 80 कुछ भी, 90 ये होता है ना, इससे कम ड्रॉ कर लिए। उसके बाद दोनों का सम जो होगा उसके इक्वल भाग में इसको काट लेंगे, 4 3 7, तो 7 इक्वल भाग में यहाँ पर इंटरसेप्ट हम बना लिए। 7 इक्वल भाग बनाने के बाद 7वां भाग जो आपका है उसको ज्वाइन किससे किए, बी से कर दिए। 7वें भाग को ज्वाइन किससे किए, बी से किए। अब देखो यहाँ पर 4 और 3 में 4 है यहाँ ना, 4 बड़ा है, बड़ा कोई मतलब नहीं, यहाँ पर 3:4 आता, तो शुरुआत से लेंगे,
यहाँ 3:4 3 पार्ट, 5:2 तो 5 पार्ट, ठीक है। देखो 4 गया, 1 2 3 4 हो गया ना। चौथा वाला पार्ट पर एक लाइन ड्रॉ करना जो इसके पैरेलल हो, ठीक है, ताकि हम थेरस थ्योरम लगा पाए, इसीलिए कर रहे हैं। थेरस में रेशियो आता है ना, तो अपने आप को प्रूफ हो जाए, इसीलिए कर रहे हैं। क्या बोले आपको 4:3 है, तो चौथा पॉइंट को 1 2 3 4 ये यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करना है, किसके, इसके पैरेलल। अनुमान से भी कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में तो दिखाना पड़ेगा आपको। तो मान लो ये प्रकार है, मेरा फिंगर दो, थंब हो गया शार्पिन, ये हो गया पेंसिल, ठीक है। देखिए कैसे 4 पर बनाएंगे पैरेलल इसके हम लोग। 7 पर रखे, 7 पर रखे मान लो प्रकार को, एक ऊपर है 7 पर रखे प्रकार को, इसको यहां से घुमाए, घुमा दिया ना, घुमाए तो कहोगे सर यूं इस टाइप से बनेगा ना। अभी बस सिर्फ एंगल बना ली किसी भी प्रकार को, मतलब कि यहाँ पर इतना बड़ा भी सही, ये भी सही, सब किसी भी पार्ट को, किसी भी आर्क में यहाँ पे इतना लिए है ना, ये घुमा दिए इसको, ठीक है। उसके बाद जितना आपने यहाँ लिए 4 है ना, 4 पर भी घुमाइए एक बार प्रकार, मान लो ये शार्पिन, घुमाएंगे उसको भी, घुमाए तो यूं इस टाइप बनेगा। अब ये करना है इक्वल मापना, देखो इसके 2 एंड है ना, दोनों को इस एंगल के किनारे रखिए। कितना बड़ा एंगल आया ना, कितना एंगल आया, उतना ही एंगल यहां से रख के काट लोगे। मान लो काटे, सपोज काटे यहां कटा, अब इसको ज्वाइन करेंगे A4 से, ज्वाइन कर दिए। क्या दिख रहा है साफ कि ये इसके पैरेलल है, दिख रहा है ना पैरेलल। अब कहोगे पैरेलल क्यों हुआ सर, क्योंकि जब 2 लाइन आपने लिया और ये एंगल इसके इक्वल लिया, ये कौन एंगल है, क्रॉसपोंडिंग एंगल है। क्रॉसपोंडिंग सेम होता है तो अपने आप एंगल इसके पैरेलल है। एंगल सेम लेने का मकसद था इसको इसके पैरेलल शो करना, कन्वर्स ऑफ क्रॉसपोंडिंग एक्सॉन्स, ठीक है। तो ये हो गया इसके पैरेलल। जब हो गया पैरेलल, कहेंगे हम प्रोग्राम से कि जब पैरेलल हो गया और उसके बाद जहां काटा उस पॉइंट को मान लेते हैं तो क्या सी मान लेते हैं, ठीक है। तो क्लियरली आप बोलिए, यहाँ पर प्रूफ कर रहे हैं, इसका प्रूफ क्या है वो भी करना है ना, प्रूफ करने के काम कर रहे हैं। इन ट्रायंगल कहोगे A7B, दिखाई पड़ रहा है A7B है ना। इस ट्रायंगल में कहोगे सर A4C पैरेलल है किसके, A7B के, नहीं है। A4C इज पैरेलल टू A7B। जब ये इसके पैरेलल है कहोगे बाय BPT, BPT से कहोगे A4 बाय कितना A4 A7 इक्वल टू कितना AC बाय C। नहीं पढ़े हो, जब एक ट्रायंगल में 2 लाइन सेगमेंट आपस में पैरेलल तो इतना y इतना इक्वल टू इतना y इतना होता है, वही किया ना, ठीक है। चलिए बोले अब A4 कितना पार्ट है, 1 2 3 4 पार्ट है, नहीं EVX 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 सब x ही है ना, ये हुआ 4x, ये कितना हो गया 3x, ठीक है। इक्वल टू कितना हो गया AC बाय CB। तो बोलो AC बाय CB का रेशो क्या आ गया 4/3, प्रूफ हो गया नहीं। AC बाय CB कितना है 4/3, जब हमको प्रूफ करना था तो 6 cm लॉन्ग लाइन सेगमेंट AB था, जिसको कितने बार डिवाइड किए 4:2, यहाँ प्रूफ, ये प्रूफ हो गया। अब यहाँ स्टेप जो किए हैं वो लिखेंगे, ठीक है। प्रूफ करना ऐसे ही है और स्टेप दिखाते हैं इसका, पहले आप फिगर ड्रॉ की तरह, कोई दिक्कत। इतना नोट करने के बाद स्टेप को बारी बारी सब लिखिएगा। स्टेप 1 लिखोगे ड्रॉ, एग्जाम में स्टेप लिखना पड़ेगा आपको। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। स्टेप 2 लिखोगे फिर ड्रॉ ए रे AX मेकिंग एक्यूट एंगल BAX। एक रे AX को ड्रॉ किए इस तरह से कि BAX कौन एंगल बना, एक्यूट में 90 से कम बनना चाहिए यहाँ पर। स्टेप 3 लिखोगे फिर कट ऑफ 4+3 कितना 7 होगा ना, 7 इक्वल पार्ट्स
along AX such that A1 equals A1 A2 equals A2 A3, बढ़ते बढ़ते क्या आएगा A6 A7 कर दोगे, डॉट 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 करके बीच में। उसके बाद स्टेप 4 में क्या किया मैंने, ज्वाइन किया, किसको ज्वाइन किया, A7 B को ज्वाइन किया ना, काटने के बाद A7 B को ज्वाइन किए। स्टेप 5 में मेक एन एंगल, मेक एंगल A4C इक्वल टू व्हाट, A7B such that A4C is parallel to what, A7B। ये स्टेप 4 हो गया, 5 हो गया, बस यही करना है। उसके बाद में अप्रूव कर दिए, है कि नहीं। जो जो हमने किया स्टेप वाइज वो लिखा, बस इतना ही जान लो। नेक्स्ट टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल। एक सर्कल पर टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे, इस पर काम करेंगे। पहला क्वेश्चन लिखोगे, सबसे सिंपल है, कंस्ट्रक्ट a circle of radius 2.5 centimeter comma take a point P on it and draw tangent at P। एक सर्कल ड्रॉ करना है, इसका रेडियस कितना हो 2.5। उसके बाद सर्कल किसी पॉइंट पर भी P ले लीजिए, वहां P पर टेंजेंट ड्रॉ करना है। कैसे करेंगे तभी ध्यान देना। देखो आंसर इस प्रकार है, इसको स्केल पर रख करके 2.5 माप लेंगे। आपको सबसे पहले स्केल पर रख करके इसको 2.5 माप लेंगे। मान लो 2.5 ये होगा, सपोज माप लिए इसको, ठीक है। 2.5 हो गया, ठीक है। ध्यान रखेंगे, घुमाएंगे उसके बाद, घुमाएंगे तो बनेगा इस टाइप का एक सर्कल। बन गया, नहीं बन गया, सर्कल बन गया 2.5 रेडियस का। ये सेंटर हो गया, क्या माने इसका ओ, ये कितना है 2.5। पॉइंट पी आप सर्कल पर कहीं भी किसी जगह पे पॉइंट पी आपको टेकअप करना है। पॉइंट पी यहाँ भी सही है, यहाँ कहीं पर भी। मान लो पॉइंट पी मैंने कहा लिया, इस जगह पॉइंट पी लिया, आपकी इच्छा यहाँ ले लीजिए। पॉइंट पी कहीं भी सर्कल है, किसी भी पॉइंट पर क्या लिए, सर्कल के किसी भी पॉइंट पर क्या लिया गया, पॉइंट पी टेकअप किया गया, ठीक है। पहला स्टेप में सर्कल रेडियस 2.5 माप लोगे, स्केल से घुमा दोगे, सेंटर मानोगे थंब को, ये आपका क्या हो गया पेंसिल, घुमा दिए, बना एक सर्कल। पॉइंट पी कहीं यहाँ यहाँ कहीं भी आप ले सकते हो, सही है। उसके बाद तीसरा स्टेप 2 हो गया। तीसरा स्टेप में ज्वाइन करना है किसको, ओपी ज्वाइन कर दिए, ज्वाइन कर लगे ना। टेंजेंट ड्रॉ करना है पी पर। आप पढ़े हो क्लास 10 के सर्कल चैप्टर में कि टेंजेंट जहां ड्रॉ करना है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है जो टेंजेंट के साथ 90 बनाता है। तो यहाँ बस 90 बनाना है, कहां पर, इस पॉइंट पर 90 बनाने के प्रकार लिए। प्रकार देखिए, प्रकार का यहाँ रखे, थंब शार्पिन, और ये क्या पेंसिल, घुमाएंगे ना, घुमाएंगे एक बार, घुमा इस तरह घुमा, एक बार काटे 60, दोबारा काटे 120, दोनों के बीच काटे, क्या बन गया, काटने के पर 90। बस इसको ज्वाइन कर दिए, ज्वाइन कर दिए तो अपने आप 90 बन गया, यहाँ पर हो गया टेंजेंट ड्रॉ। नाम क्या देंगे इसका, नाम दे देते हैं एक्स। समझ गए ना, यही करना पड़ा स्टेप। क्या किए, सेंटर माने थंब को रेडियस 2.5 घुमा दिए,
पॉइंट बी कहीं भी ले लेंगे, ज्वाइन करेंगे रेडियस 90 पाना यहाँ पर, तो एक बार घुमाएंगे ना, एक बार 60 120 इसके बीच काटेंगे, कटा ज्वाइन किए, मिल गया आपको टेंजेंट। ये ए एक्स है, ये इंटरसेक्शन दिखा रहे कितना कटा, ओबी को नहीं, बस जहां पॉइंट पी लिए बस वही ज्वाइन ओपी करना कर लेंगे ना। कीजिए फास्ट में भी कंपास बॉक्स लाए हो तो स्टेप 1 में क्या किया मैंने, बिल्कुल सही, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 2.5 cm टेकिंग ओ एज ए सेंटर, ओ को सेंटर मान करके हमने एक सर्कल ड्रॉ किया जिसका 2.5 सेंटीमीटर क्या है रेडियस। बोलिए स्टेप 2 में क्या करें, टेक एनी पॉइंट P on it, टेक एनी पॉइंट P on it, सर्कल के किसी पॉइंट पर हमने एक पॉइंट लिया, कौन सा पॉइंट P। यह स्टेप 2 हो गया बाबू। फिर स्टेप 3 पाइए, बोलिए स्टेप 3 में क्या करेंगे, स्टेप 3 में कहोगे ड्रॉ ए टेंजेंट, नहीं कंस्ट्रक्ट एन एंगल, कितना, एन एंगल 90 डिग्री एट P एज एंगल OPX, सही है। P पर 90 बनाया, नाम क्या होगा, OPX। स्टेप 4 में फिर क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, किसको, प्रोड्यूस PA, ये प्रोड्यूस XP 2A, सही है। XP को फिर प्रोड्यूस किया था, 90 यहाँ बना ना, उसके बाद उसको प्रोड्यूस किया, XP प्रोड्यूस किया, बस क्या आता है, कैसे किया, सेंटर माने रेडियस 2.5 ड्रॉ किए, पॉइंट P कहीं लिए, 90 बनाए P पर, ज्वाइन किया OP को, करना PX O एंगल 90 बन गया यहाँ पर, 90 बनाने के बाद PX XP को प्रोड्यूस किए P तक, A तक। ये नहीं पूछता एग्जाम में, बताया, इम्पोर्टेंट नहीं। चलिए स्टेप लिखिए फास्ट में सभी, आप लोग क्या मिला है इसको, स्टेप सब नोट कर लिया इसका, घर पे सभी फिर से इसको फ्रेश बना लोगे। चलिए स्टेप लिखने के बाद नेक्स्ट टाइप का लिखो, बहुत सा टाइप दिया हुआ सर्कल में, सर्कल में बहुत सा टाइप है, आप जो बता रहे हैं वो इंपोर्टेंट होता है। जो टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू ए सर्कल विदाउट टेकिंग सेंटर, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल विदाउट टेकिंग सेंटर, बिना सेंटर का यूज किए हुए टेंजेंट ड्रॉ करना है। अभी पीछे वाले में सेंटर यूज किया हो ना, बिना सेंटर का यूज किए हुए टेंजेंट ड्रॉ करना। टॉपिक है बिना टेंजेंट का यूज किए हुए, बिना सेंटर का यूज किए हुए टेंजेंट ड्रॉ कैसे करेंगे उस पर काम करेंगे। लिखोगे सभी, क्वेश्चन है पहले, ड्रॉ ए सर्कल of radius 5 centimeter
फुल स्टॉप। विदाउट यूजिंग द सेंटर, फुल स्टॉप विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल construct a tangent at P, construct a tangent at P। जो रेडियस 5 सेंटीमीटर का जो सर्कल ड्रॉ करना है उसमें आपको सेंटर यूज करना है, उसमें सेंटर यूज करना नहीं किया है। सेंटर यूज कब नहीं करना है, जब उसके बाद काम करोगे तो ना, विदाउट यूजिंग उसके बाद आया है। यहां तक तो बिना सेंटर यूज के बनेगा ही नहीं सर्कल, यहां तो सेंटर यूज करना है। कैसे करेंगे तो इस पर सभी ध्यान दीजिएगा। बस स्केल पर कहीं प्रकार को, स्केल पर प्रकार रख के 5 मार्क करके घुमा देंगे, सर्कल बन के तैयार है, बिल्कुल सटीक बनाने में ना। चलिए ठीक है, उसके बाद क्या करना है होगा है ना। चलिए अब सेंटर इसके बाद यूज कर मना कर दिया है, सेंटर भी नहीं करना है। ठीक है, किसी पॉइंट पर, पॉइंट पी यहाँ मान लीजिए, पॉइंट पी पर अब टेंजेंट ड्रॉ करना बिना सेंटर का यूज किए हुए। सेंटर का यूज किए थे, याद है यहाँ ज्वाइन किए थे, 90 बनाए थे, उसके बाद बनाए थे, अब यूज नहीं करना। तो कैसे बनेगा देखो, एक थ्योरम आपको पढ़ा दिया था सर्कल में, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, याद है। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम में हम पढ़े थे कि अगर ये ट्रायंगल था, इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ किए हैं तो ये बाहर का एंगल इसके इक्वल था। ठीक है, तो इसके लिए तुमको 2 पॉइंट और चाहिए, पहले अपने मन से 2 पॉइंट और कहीं ले लीजिए। एक पॉइंट अपने मन से हम क्यू, एक पॉइंट क्या ले लिए आर, ये कहीं पर भी एक पॉइंट क्यू, एक पॉइंट आर सर्कल पर कहीं भी टैकअप कर लोगे। ठीक है, स्टेप 2 में आएगा ये, स्टेप 3 में आएगा ना। स्टेप 1 में सर्कल ड्रॉ किए 5 से लेकर के, स्टेप 2 में पॉइंट पी टैकअप कहीं पर भी, उसके बाद सर कोई और 2 पॉइंट लेंगे क्यू और आर, सबको ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन किए क्यू को पी को, मिल गया ट्रायंगल। अब बोलो जितना एंगल यहां बन रहा है उतना यहां बना लेंगे तो अपने आप में होगा टेंजेंट। कैसे बनाएंगे तो पहले प्रकार लेंगे, देखिए आपके सामने प्रूफ कर रहे हैं क्या करना है। प्रकार लिए, प्रकार वाला मेरा है, ध्यान रखिए प्रकार को एक बार घुमा दिए, बस सिर्फ घुमा दिए, सिर्फ घुमा कर छोड़ दिए। यहां पर भी सिर्फ घुमा के छोड़ दीजिए, छोड़ दिए। अब इसको मापेंगे, मान लो प्रकार का 2 इंच है, ये इसको यहाँ रखे, ये इस तरह आया नहीं है, बिल्कुल सेट कर दिया नहीं है, देखो सेट नहीं कर गया। वैसे यहाँ पर भी सेट करके हटाक कर देंगे, ये कट गया नहीं कट गया। अब जब कट गया तो इसको ज्वाइन कर देंगे, क्या हो गया टेंजेंट बन गया। ऐसे ही करना, जब ये एंगल इसके इक्वल हुआ, ये इक्वल तभी होता है जब होता है टेंजेंट, ये थ्योरम कहता है ना। ठीक है, स्टेप 1 में क्या किए, ड्रॉ ए सर्कल 25 सेंटीमीटर एज रेडियस। स्टेप 2 में क्या किए, मार्क किए एनी पॉइंट पी ऑन इट। स्टेप 3 में क्या किए, स्टेप 3 में ड्रॉ किए पी क्यू कोड ड्रॉ किए। और स्टेप 4 में क्या किए, स्टेप 4 में किए फिर टेक एनी पॉइंट आर ऑन मेजर आर्क। पी क्यू का आर्क में है ना, इस आर्क पर कहीं भी पॉइंट आर लिए, टेक एनी पॉइंट आर ऑन मेजर आर्क। और स्टेप 5 में क्या किए, ज्वाइन कर दिए इसको क्यू आर को भी और पी आर को भी। और स्टेप 6 में क्या किए, कंस्ट्रक्ट किया मैंने फिर एंगल पी आर क्यू इक्वल टू एंगल क्यू पी एक्स। इस पॉइंट क्या मान लेते हैं एक्स। उसके बाद स्टेप 7 में क्या किया मैंने, प्रोड्यूस किया इसको एक्स पी को, कहां तक
तो y तक, बस यही करना है। नहीं, इतना काम करेंगे। इन रेशियो 5:3 एंड प्रूफ योर असर्शन, और प्रूफ भी करना है।